जय श्री राम के जो नारे हैं वो अबू धाबी में लग रहे हैं, एंड मैनी इंडियंस आर एंजॉयिंग इट। और कोई भी मुल्क इंडिया के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। आज के ज़माने में गल्फ कंट्री, इस्लामिक शरिया वाली कंट्रीज आज मंदिर बना रही है सिर्फ और जो लोग छाती पीट रहे थे भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा पर, मुझे लगता है कि अभी ठंडक हुई भी नहीं होगी, खुजली बंद भी नहीं हुआ होगा। बड़ले गुल्लो भैया एक और उनके लिए धमाका हो गया है। और यूएई की तारीख में ऐसा पहली बार देखने को मिला कि अबू धाबी में 27 एकड़ रकबे पर स्वामी नारायण के नाम से एक मंदिर बनाया गया और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस मंदिर का इफ्तिताह कर दिया है। दोस्तों, इस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो जिसे कहते हैं ना कल्चरल डिप्लोमेसी, रिलीजियस डिप्लोमेसी, पॉलिटिकल डिप्लोमेसी तो वो करते ही रहते हैं और मंदिर के लिए पूरा सपोर्ट किया। अब यहाँ से एक चीज बिल्कुल क्लियर होती है कि देखें, अगर हम यूएई की बात करें, अगर अबू धाबी की बात करें, इस्लामिक स्टेट है और ऐसी इस्लामिक स्टेट है जिसे पाकिस्तान में बड़ी रिस्पेक्ट की नजर से देखा जाता है। अगर वो लोग मंदिर बना सकते हैं और हम पाकिस्तान में हिंगलाज माता मंदिर, मारी माता मंदिर कराची में, इसके अलावा बड़ी तादाद में शारदा प्रीत की अगर कश्मीर में बात करें, कटास राज की बात करें, मैं कहता हूँ बहुत बड़ी लिस्ट है जो कि हिस्ट्री रखती है, वो हमारे यहाँ पाकिस्तान में मौजूद है। हम उसको बनाना तो दूर, रेनोवेट नहीं कर पाते। आखिर क्या ऐसी वजह है कि और मोहम्मद बिन सलमान ने पिछले दिन एक कॉन्वोकेशन में कहा था, एक स्पीच में कहा था कि उन्होंने कहा था कि हम जो गल्फ कंट्रीज हैं हम इनको यूरोप से आगे लेकर जाएंगे। यहाँ पे स्वामी नारायण के नाम से मंदिर का इफ्तिताह कर दिया है आज। देखें, ये हमने न्यूज़ में भी ये चीज़ सुनी है जो कि सरासर गलत है। हमारी जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटी है यूएई के अंदर, उनको इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहिए। हमारा बिजनेस सेटअप है नवाफिस के नाम से, हम खुद भी उसके प्रोटेस्ट में शामिल हैं। तो आप इसको प्रॉपर प्रोटेस्ट करें ताकि मुस्लिम कम्युनिटी की वहाँ पर आवाज़ बन सके और जो पाकिस्तानी हैं इनकी वैल्यूज़ क्रिएट हो सके। इस पूरा पाकिस्तान यही बोल रहा है ज़्यादातर इंस्टाग्राम, टिकटॉक और फेसबुक पर कि ये देखो अजाब आ गया है यूएई के ऊपर, जिन्होंने एक बहुत बड़े मंदिर को बनाने की इजाजत दी और जो है कल यानी कि आज का दिन बोल रहे थे कि आज उसकी ओपनिंग होगी। और साथ में ये भी बोल रहे थे कि बाबरी मस्जिद को जब गिराया गया था, उस पर जब अयोध्या मंदिर बनाया गया उस पर तो यूएई कुछ नहीं बोला। यहां तक कि यूएई ने अपने देश में एक बहुत बड़ा मंदिर जो है वो बना। यूएई के लोगों का भी उनके सहयोग के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, भारत और यूएई की दोस्ती को आज पूरी दुनिया में आपसी विश्वास और सहयोग के एक उदाहरण के रूप में देखा जाता है। खासकर बीते वर्षों में हमारे संबंधों ने एक नई ऊंचाई हासिल की है, लेकिन भारत अपने इन रिश्तों को केवल वर्तमान संदर्भ में ही नहीं देखता। हमारे लिए इन रिश्तों की जड़ें हजारों साल पुरानी है। अरब जगत सैकड़ों वर्ष पहले भारत और यूरोप के बीच व्यापार में एक ब्रिज की भूमिका निभाता था। मैं जिस गुजरात से आता हूं, वहां के व्यापारियों के लिए, हमारे पूर्वजों के लिए तो अरब जगत व्यापारिक रिश्तों का प्रमुख केंद्र होता था। तो चलिए, पड़ोसी देश पाकिस्तान में क्या चल रहा है। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और बगल में जो बेल वाला आइकन उसे जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि। थैंक यू नाजिया। एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग और बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक इवेंट जो है वो यूएई ने किया है, मंदिर की इनॉग्रेशन। और मैं तो बिल्कुल प्लान कर रही हूँ कि कब जाकर मैं वहाँ पे मंदिर को विजिट करूँ और देखूँ कैसा बना है। क्या कहेंगी आप एज अ इंडियन मुस्लिम, क्या फीलिंग्स हैं? क्या अच्छा लग रहा है कि यूएई में जो है वो इस तरह से मंदिर की इनॉग्रेशन हुई है फर्स्ट टाइम? डेफिनेटली मुझे बहुत बहुत प्राउड फील होता है और मैं हमेशा अपने माँ बाप के शुक्रगुजार हूँ और शुक्रिया अदा भी करती हूँ कि उन्होंने मुझे भारत में जन्म दिया,
क्योंकि भारत हमेशा से बहुत खूबसूरत रहा है, लेकिन कुछ वक्त तक भारत को बहुत दशा और दिशा दोनों खराब कर दी गई थी कांग्रेस की वजह से। पर पिछले 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में जिस हिसाब से भारत से लेकर के भारत के सिविलाइजेशन और कल्चर, सभ्यता और संस्कार का ढंका जो है, भारत के सिविलाइजेशन का ढंका अब मुस्लिम देशों में भी आवाज आ रही है, ये बहुत अच्छा लग रहा है आरजू जी। एंड द सेकेंड थिंग कि मैं ये भी कहना चाहूंगी आपके साथ, क्योंकि आपका प्लेटफॉर्म बिल्कुल ओपन प्लेटफॉर्म होता है, तो जो लोग छाती पीट रहे थे भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा पर, मुझे लगता है कि अभी ठंडक हुई भी नहीं होगी, खुजली बंद भी नहीं हुआ होगा, बरनौल अभी लगा ही रहे होंगे, लो भैया एक और उनके लिए धमाका हो गया है। पर बहुत खूबसूरत मंदिर बनी है, बहुत खूबसूरत। इवन मेरे जाने की बात थी, पर क्योंकि हल्द्वानी में इतना बड़ा मैटर हुआ है और कल सरस्वती पूजा है, तो बहुत सारे प्रोग्राम्स है मेरे, और फिर मुझे हल्द्वानी विजिट करना है, तो इसकी वजह से मैं रुक गई हूँ। लेकिन मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ी चीज मिस कर दी है, बहुत बड़ी चीज। साथ ही साथ मैं भारत के मुसलमानों के लिए भी ये बात कहना चाहूंगी कि हमारे रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दिन उन्होंने बहुत अभद्र बातों का, बहुत डेफेमेटरी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया था। जोड़ा अवेसी में से जो शिरवानी अवेसी हैं और कुछ शिरवानी साहिबा हैं, उन्होंने लंबी लंबी बातें की थी। तो मुझे लगता है कि उन लोगों को यूएई में मक्का मदीना भी बॉयकॉट कर देना चाहिए, क्योंकि वहां भी तो भाई 72 एकड़ की जमीन पर जो है, और वो इतनी खूबसूरत नक्काशी की हुई मंदिर बनी है। और मैं देख रही थी सुबह में, और जितने भी रिपोर्टर्स जो मेरे बहुत अच्छे कॉलीग हैं, जो मेरे फ्रेंड्स जैसे हैं, जो मेरे भाई बहन जैसे हैं, वो लोग मुझे वीडियो कॉल पे दिखा रहे थे कि नाज़िया ये जितनी पिलर ऑफ द पिलर जो बना है, वो एक एक पत्थर की नक्काशी जो है वो 1.5 साल में हाथ से की गई है। तो ये मुझे देख करके आंखें लग रही थी ना कि यार मैं यहाँ क्यों अटक गई, मुझे तो वहां जाना चाहिए था। और मतलब भगवान राम की जो मूर्ति बिठाई गई है, राधा कृष्ण की जो मूर्ति बिठाई गई है, मतलब इतना खूबसूरत मंजर हो रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सेकंड अयोध्या हो गया है, वो सेकंड अयोध्या पार्ट 2 वहां नजर आ रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और अच्छी चीज ये है कि आज मोदी जी जब पहुंचे तो प्रेसिडेंट एचएस मोहम्मद बिन जैद अल नहयान ने उनको रिसीव किया, और उसके बाद फिर मीटिंग स्टार्ट होते ही भारत का बना हुआ यूपीआई जो है वो बायलैटरल रिलेशनशिप में आया। उसके बाद फिर मोदी जी ने जब बैठ करके बातचीत किया तो आईमैक कॉरिडोर के बारे में उन्होंने जैद जी से बात किया, और उन्होंने कहा कि बिल्कुल यूएई से लेकर के, भारत से लेकर के जो भी आईमैक कॉरिडोर में आते हैं, इकोनॉमी तो बूस्ट करेगी ही करेगी, पर हर वो देश जो आईमैक कॉरिडोर में आ रहा है उनके लिए, उनके आने वाले उस देश के सिटीजन के लिए एक बहुत ब्राइट फ्यूचर भी नजर आ रहा है, बहुत ब्राइट फ्यूचर। और मुझे लग रहा है कि जिस तरह से अक्टूबर में मोदी जी ने एक बहुत बड़े मीटिंग में कहा था ऐसे करके कि भाई थर्ड पोजीशन पर हम जाएंगे इकोनॉमी में, पर जितने प्रोजेक्ट्स और जितने बायलैटरल रिलेशनशिप्स और जितने मतलब इनहैंस करता हुआ भारत को मैं देख रही हूँ, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि नंबर 2 पे हम विद इन 6 to 7 मंथ के अंदर हम नंबर 2 पे पहुंच जाएंगे। बिकॉज अगर आंकड़े निकाले जाएं या जीडीपी निकाला जाए तो इन डेटा हमें 7.9 दिख रहा है, पर मुझे लगता है 2-3 महीने के अंदर और लोकसभा इलेक्शन के वक्त मुझे लगता है 7.10 तक पहुंच जाएगा। तो आने वाले 7-8 महीने में हमारी इकोनॉमी, हमारे भारत की इकोनॉमी को नंबर 2 पोजीशन पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है, बिकॉज भारत अब इनहैंस कर रहा है, भारत अब फैल रहा है। ना कि सिर्फ हमारा सिविलाइजेशन और हमारा कल्चर फैल रहा है, बल्कि हमारे बायलैटरल रिलेशन और हमारा मेड इन भारत का की जितनी चीजें हैं वो भी फैल रही है। अभी मैं जब पानी पी रही थी, ये भी मैं भारत का ही बना हुआ है तो बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है।
मगर कहीं ना कहीं नाजिया, ऐसा नहीं लगता आपको कि जो एक इम्प्रेशन है जो काफी हद तक सही भी है हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुस्लिम्स का, कि हमको हर चीज में प्रॉब्लम रहती है, जो भी किसी दूसरे रिलीजन से रिलेटेड हो तो हम उसके बारे में नेगेटिव बोलते हैं, लेकिन गल्फ कंट्रीज ने इस चीज को बिल्कुल अलग से लिया है। और इससे पहले आपने देखा कि सऊदी अरब में जो है वो आपके यहाँ की जो यूनियन मिनिस्टर है आई थिंक वो गई थी और उनको बड़ा वेलकम किया गया। और अब